जोश, लगन और जुनून। जोश, लगन और जुनून तो फिर क्या करेगा रंगून। जी हाँ दोस्तों, मैं कर्नल सुधीर कुमार सिंह, सेवानिवृत्त, आप सभी गणमान्य साथियों को, सभी हमारे प्रबुद्ध सैनिकों को, सभी हमारे पूर्व सैनिकों को, सभी हमारे विद्यार्थियों को, सभी हमारे मातृशक्ति को, सभी अन्नपूर्णा किसान भाइयों को, सभी हमारे कोरोना वॉरियर्स को, सभी हमारे जितने भी अन्नदाता हैं, समाज सेवी हैं, सभी शिक्षाविद हैं, सभी को कर्नल सुधीर कुमार सिंह की तरफ से जय हिंद और सुप्रभात। मैंने ऐसा इसलिए कहा कि जोश, लगन और जुनून तो फिर किस लिए जाइएगा रंगून, क्योंकि रंगून जा कर के क्या होगा कि मेरे पिया गए रंगून, वहाँ से किया है टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है। जी हाँ दोस्तों, मेरे हर बात का मीनिंग होता है, हर बात का मतलब होता है, हर बात में तर्क होता है, हर बात का एक अफसाना होता है। मैं उन विद्यार्थियों के लिए बता रहा हूँ जिन विद्यार्थियों को अपने घर में मन नहीं लगता, अपने राज्य में मन नहीं लगता, और मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है कहने में कि मतलब जो न हो अपने जाई का, वो होगा कोई कसाई का। मतलब जब आप मुजफ्फरपुर में रह करके नहीं पढ़ सकते, जब आप सीतामढ़ी में रह करके नहीं पढ़ सकते, जब आप मोतिहारी में नहीं रह करके पढ़ सकते, जब आप पटना में नहीं रह करके पढ़ सकते, तो क्या आप दिल्ली और कलकत्ता और बम्बे में जा करके पढ़ सकते हैं? कतई नहीं, कतई नहीं, कतई नहीं, असंभव। मैं बड़े जोर से कह रहा हूँ, असंभव। ये उन्हीं विद्यार्थियों के लिए है कि जो अपने माँ बाप की बातों को तिरस्कार करते हैं, अपने समाज को तिरस्कार करते हैं और बाहर चले जाते हैं, और बाहर में जाकर उनका हश्र ऐसा होता है कि या तो वो कुंठित विचारधारा से ग्रसित हो जाते हैं, या जो है अपने आप को ऐसे भीड़ में अपने भेड़ चाल जैसे बन जाते हैं जहाँ पर जाकर के उनका अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। इस पर एक एग्जाम्पल देता हूँ कि एक सर्कस में बहुत सारे बंदर थे, और सर्कस का मालिक जो है उन सभी बंदरों को सुबह में 4 केला दिया करता था और शाम में 3 केला दिया करता था। बड़े गौर से सुनिएगा सर, हमारे विद्यार्थी भाई, हमारे बच्चे, हमारे छोटे भाई, बुरा नहीं मानिएगा, क्योंकि ये सब कुछ आप लोगों के लिए हो रहा है, इसलिए मैं हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूँ। तो सर्कस का मालिक सुबह 4 केले देता था और शाम को 3 केले देता था। एक दिन ऐसा हुआ कि बाज़ार में केले कम पड़ गए, तो सर्कस का मालिक जो है सभी बंदरों को 3-3 केला दिया और बोला कि भाई तुम्हें शाम में फिर 4 केले दे देंगे, तुम्हारा हिसाब बराबर हो जाएगा। बंदर अड़ गए, बोले नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं 3 केले नहीं लूँगा। उन सभी ने अनशन और उपवास कर दिया। उनका सीधा सीधा कहना था कि नहीं, मुझे सुबह में 4 केले चाहिए, शाम में 3 केले चाहिए। मालिक बोला कि भाई आज सुबह बाजार में नहीं मिली है तो सुबह 3 ले लो, शाम में 4 दे देंगे। मकसद मेरा कहने का आप समझ रहे हैं? सभी बंदर राजी नहीं हुए। मकसद मेरा कहने का कि चाहे आप मुजफ्फरपुर में रहें, चाहे आप सीतामढ़ी में रहें, चाहे मोतिहारी में रहें, चाहे आप रीगा में रहें, चाहे आप क्या बोलते हैं पटना में रहें, आप कहीं भी रहिए तो आपको 4 और 3 7 केले, मतलब अगर आप 7 घंटा पढ़ रहे हैं तो 7 घंटा अगर आप दिल्ली में पढ़िएगा तो कलेक्टर बन जाइएगा, मुजफ्फरपुर में पढ़िएगा तो कलेक्टर बन जाइएगा, आप सीतामढ़ी में पढ़िएगा तो कलेक्टर बन जाइएगा, मोतिहारी में पढ़िएगा तो बन जाइएगा, या अपने घर में रह करके पढ़िएगा तो बन जाइएगा। मकसद बड़ा साफ। अगर इसीलिए मैंने पहले ही कहा है कि जोश, लगन और जुनून, तो क्या कीजिएगा जा कर के रंगून। ये हम उन विद्यार्थियों के लिए था। इस पर दूसरा एक घटित कहानी आपको बताता हूँ। आप लोगों को शायद ये बात पता हो, नहीं पता हो तो मैं बताता हूँ। मैंने जब ग्रेजुएशन किया तो मैंने 552 रुपये की अस्थायी नौकरी पोस्टल असिस्टेंट की मैंने
डाक विभाग में पकड़ ली, 552 रुपये की। हमारे एक मित्र थे, उनको 1000 रुपया उनके पिताजी देते थे और वो दिल्ली के आनंद पर्वत में IAS की तैयारी कर रहे थे। पूरे गांव जवार में हल्ला हो गया कि फलाने साहब का बेटा जो है कलेक्टर बन रहा है, कलेक्टर बन रहा है, कलेक्टर बन रहा है। और मेरे लिए तो हो गया ना कि फलाने का बेटा जो है वो पोस्टल असिस्टेंट बन गया, क्लर्क बन गया पोस्टल डिपार्टमेंट में। मेरे से पूछा गया आपको कितने तनख्वाह मिलते हैं? मैं कहा 552 रुपये मिलती है। ये बात सन 1984 की, 84, 6, 90, 10 है, मतलब 37 साल पहले की है। आर्मी पोस्टल सर्विस में आने से बहुत पहले, 3 साल पहले। तो उनके गार्जियन ने कहा कि अरे मैं तो अपने बेटा को जो है 1000 रुपया दिल्ली में देता हूँ, आनंद पर्वत में रहता है, वो तो कलेक्टर बन रहा है। मैंने कहा कोई बात नहीं चाचा, बहुत अच्छी बात है भाई जी, अगर कलेक्टर बन जाएंगे, मेरे मित्र कलेक्टर बन जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्या दिक्कत है। जानते हैं, अच्छे परिवार के लड़के थे, अभी हैं, और वो चपरासी भी नहीं बन पाए। चपरासी भी नहीं बन पाए, कलेक्टर बनने चले थे, चपरासी भी नहीं बन पाए। उन्होंने अपने गार्जियन को धोखा दिया, उन्होंने अपने गार्जियन को झांसा दिया। पता नहीं वो 1-1000 रुपये हम हर महीने लेते रहे और हम 552 रुपये तनख्वाह लेकर के अपने परिवार में 300 रुपया प्रति महीना दे करके अपने परिवार का प्रतिपालन कर रहे थे। और आज आपके सामने कर्नल सुधीर कुमार सिंह लाखों रुपया पेंशन भारत सरकार दे रही है। मैं इसीलिए बार बार बोल रहा हूं कि देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको झांसा देना है गार्जियन को तो आप गार्जियन को झांसा नहीं दे रहे हैं, आप देते रहिए। आपका यह सुनहला जीवन निकल जाएगा 25 साल, उसके बाद आप भी रोड पर होगा, कतार में खड़े हो जाएंगे बेरोजगारों की संख्या में। लेकिन अगर आपको झांसा नहीं देना है तो मेरी एक बात को ध्यान में रखिएगा। अध्यात्म में कहा गया है कि 4 पन होते हैं, 4 पन। अगर 100 वर्ष की जिंदगी मान ली जाए तो 1 साल से लेकर 25 साल तक की जो होती है वो होती है ब्रह्मचर्य का। इसमें विद्यार्थी अपना सब कुछ त्याग करके, अपने आप को व्यवस्थित रखते हुए, सारी शक्तियों को अपने आप में समाहित रखते हुए वो क्या करता है कि ब्रह्मचर्य का पालन करता है, विद्या अर्जन करता है, चटाई पर सोता है, रोटी सूखी खा करके मलाई की कल्पना नहीं करता। लेकिन जो विद्यार्थी, और उसके बाद उसका शुरू होता है 25 से 50 साल वाला गृहस्थ आश्रम, उसमें वो सारे भोगों का विलास करता है, सारे भोगों को तृप्त होता है, अच्छी नौकरी पकड़ता है, मलाई खाता है, आराम से कार पे चलता है, सब कुछ करता है। और तीसरा आता है वानप्रस्थ, जो 50 साल से 75 साल के बीच में, और फिर 75 साल से 100 वर्ष के बीच में आता है सन्यासी का, संन्यास आश्रम, सन्यासी का जीवन कह लीजिए। मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूं कि आप 1 से 25 साल के बीच में आप हैं, आपको सब कुछ करने का अधिकार है। आप अपने माँ बाप के साथ रहिए, दिन रात मेहनत करिए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। मेरी बात को बुरा नहीं मानिएगा बच्चों, ये सब कुछ आपके लिए है। मैं भी 17 घंटे पढ़ करके मैंने लेफ्टिनेंट की परीक्षा पास की थी। इन्हीं शब्दों के साथ जय बिहार, जय विकास।